हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग भोपाल के द्वारा परीक्षा कार्यक्रम 2025 जारी किया गया है। और ये जो परीक्षा कार्यक्रम है ये दो पार्ट्स में है। एक है भर्ती परीक्षा और दूसरा है प्रवेश परीक्षा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इस कैलेंडर को डिस्कस कर लेते हैं 1 मिनट। उसके बाद हम लोग इस पे बात करेंगे कि जो वर्ग 1 की जो पदवृद्धि है उसको लेकर के अब क्या स्थिति निर्मित हो रही है और विभाग इसके बारे में क्या सोच रहा है और क्या इसमें हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पर 2025 जो लिखा है इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब जैसे कि वित्त विभाग का जो सर्कुलर आया था जिसमें ये बात कही गई थी कि भर्तियाँ जो हैं वो हर साल होंगी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2025 का मतलब ये है कि 2025 का ये परीक्षा कार्यक्रम है। जब 2026 आएगा तो फिर से परीक्षा कार्यक्रम जारी होगा और उस तरह से चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो पहली बात तो ये होगी। और वित्त विभाग का जो सर्कुलर है जिसमें कि ये बात कही गई है कि पहले साल 8%, फिर अगले साल 30% ऐसे करके जो भर्तियां होंगी, तो उससे संबंधित मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके एक बार देख सकते हैं कि पद होते हुए भी उसे 3 से 4 पार्ट्स में तोड़ के नियमित भर्ती निकाली जाएगी। और उसका परिणाम ये होगा कि कुछ नियमित मतलब अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भर्ती नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब देखिए भले कोई ये कह सकता है कि हमने तो बहुत सारे विभागों में भर्तियां निकाली हैं, तो अभ्यर्थियों को चाहिए कि हर विभाग में तैयारी करें। जिस विभाग में सिलेक्शन हो जाएगा तो उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सब कहना आसान है, पर एक परीक्षा की तैयारी करने में ही इतना समय लग जाता है कि आप दूसरी परीक्षा की तैयारी इतनी आसानी से नहीं कर सकते कि आपने पुलिस की तैयारी भी कर ली, आपने वन 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 वो आपका जो वन रक्षक है उसकी तैयारी भी हो गई, साथ में आप वर्ग 2 वर्ग 1 की तैयारी भी कर ली। ऐसा संभव नहीं है। इसमें ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि भर्ती जो है वो आदमी एक ही परीक्षा की तैयारी करने में इतना समय लगा देता है, फिर उसमें अगर पर्याप्त मात्रा में पद नहीं आते हैं तो फिर उससे सिर्फ निराशा हाथ लगती है। पर हो गया, सरकार का जो भी कार्यक्रम है वो तो उनका ही है। तो थोड़ा सा एक बार कैलेंडर को यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें कैलेंडर में क्या चीज़ें हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा के पद के नाम यहाँ पे है। उसके बाद संभावित परीक्षा का माह कब परीक्षा हो पाएगी, फिर संबंधित विभागों द्वारा मांग पत्र सहित नियम पुस्तिका को अंतिम स्वरूप दिए जाने एवं ईसवी को प्रेषित किए जाने की अंतिम तिथि, फिर अनुमानित पद संख्या और संभावित परीक्षा परिणाम जारी करने का माह। तो जैसे हम लोग बात करें समूह 5 स्टाफ नर्स का, तो फरवरी 25 में प्रारंभ होगा और इसमें लगभग 2267 पद आएंगे। उसके बाद अप्रैल 2025 का रिजल्ट आएगा। पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक वाली में 25 फरवरी में परीक्षा होगी और उसके बाद 426 पद हैं। और फिर बात करें समूह 4 की, उसमें लगभग 500 पद आएंगे। और माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 जिसकी बात हो रही है, इसकी परीक्षा जो है वो मार्च 2025 में होगी और लगभग 10,000 पद आने वाले हैं और मई 2025 में इसका क्या होगा कि रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर इसके बाद प्राथमिक शाला शिक्षक चयन परीक्षा अप्रैल 2025 में होगी और इसके पद अभी यहाँ पर नहीं दिए गए हैं और जून 2025 में इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर समूह 1-2 इनका सभी का लगभग जून जुलाई में इनका रिजल्ट आएगा और अप्रैल मई में इनकी परीक्षा हो जाएगी। फिर एक आपका एसआई भर्ती सहायक उप निरीक्षक, इसकी परीक्षा अगस्त 2025 में होगी और लगभग 91 पद यहाँ पर आएंगे। अक्टूबर 2025 पर रिजल्ट जारी होगा। वन रक्षक की परीक्षा सितंबर 2025 में होगी, 233 पद आएंगे और नवंबर 2025 में इसका रिजल्ट जारी होगा। उपयंत्री की परीक्षा नवंबर 2025 में होगी, 150 पदों में परीक्षा होगी और जनवरी 2026 में इसका रिजल्ट आएगा। तकनीकी शिक्षा आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी की परीक्षा दिसंबर 2025 में होगी और पद अभी नहीं दिए गए हैं और फरवरी 2026 का रिजल्ट आएगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2025 में होगी और फरवरी 2026 में इसका रिजल्ट आएगा। तो ये तो पूरा इनका परीक्षा कार्यक्रम हो गया। और नीचे थोड़ा सा इनकी प्रवेश परीक्षा के बारे में भी दिया हुआ है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। इसमें पीईटी परीक्षा हो गई, एनिमल हस्बेंड्री का हो गया, नर्सिंग प्री नर्सिंग टेस्ट हो गया है ना, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इन सब की परीक्षाएं जो हैं वो सभी प्रवेश परीक्षा हैं। तो ये अपने हिसाब से इनको लिया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो वर्ग 1 का जो कंडीशन अभी बन रही है वो क्या है और अभी आगे क्या हो सकता है।
तो 2023 की जो परीक्षा हुई उसमें 8720 पद निकाले गए, लगभग 3000 पदों में भर्ती कंप्लीट मतलब ज्वाइनिंग हुई, और लगभग आपके अगर आप देखें तो 5700 के आसपास पद यहाँ पर बच रहे हैं। 5700 में से भी आप ये मानिए कि लगभग 450 से 500 पद अभी रिजेक्ट लिस्ट के हैं, तो वो भी जब इनका वेटिंग लिस्ट जब जारी होगी तो उसमें वहाँ पर क्लियर किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो बचे हुए पद होंगे, जैसे मान लीजिए कि 5200 से 5300 जो पद बच जाएंगे, उसमें से अधिकतर जो पद है वो किसके हैं, बैकलॉग के हैं। ठीक है, अब बैकलॉग का नियम ये कहता है कि अगर उसको करंट भर्ती में नहीं भरा जाएगा तो वो नेक्स्ट भर्ती में क्या हो जाएगी, प्रोसीड कर दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 2026 में जो परीक्षा का रिजल्ट आएगा या दिसंबर में जो पात्रता परीक्षा होगी फिर उसकी चयन परीक्षा का विज्ञापन आएगा, तो ऐसा हो सकता है कि जो 2023 के जो पद बचे हुए पद हैं बैकलॉग वाले, उन पदों को वहाँ रखा जाए। और होगा क्या, इसको रखना ही पड़ेगा क्योंकि उन पदों को हम आगे के आगे भर्तियों क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। 2023 में क्या हुआ कि एक सिस्टमेटिक तरीके से विज्ञापन को जारी नहीं किया गया, जैसा कि 2018 की भर्ती में हुआ। मैं वर्ग 1 की बात कर रहा हूँ कि बाकायदा स्कूलों से सभी संकुल प्राचार्य के माध्यम से रिक्तियों की जानकारी विभाग मंगाया, डीपीआई, उसके बाद वहाँ पर रूल बुक को बनाया और लगभग 20 से 22 हज़ार पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन मतलब चयन पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया। 18 की भर्ती फिर कोविड लग गया, उसके बाद 20, 21, 22 में भर्ती परीक्षा कंप्लीट हुई, और उसके जस्ट बाद क्या हुआ कि उसका विज्ञापन जारी किया गया पात्रता परीक्षा का। अब जब पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया तो यहाँ पर हुआ क्या कि पात्रता परीक्षा तो चलिए वहाँ पर पदों की जानकारी बताना आवश्यक नहीं है, लेकिन जब मई में चयन परीक्षा का आयोजन किया गया तो वहाँ पर क्या हुआ कि पद बताए गए। अब वो जो पद थे वो 2018 के बचे हुए पद थे, इसीलिए 2023 के जो वर्ग 1 के अभ्यर्थी हैं उनके साथ घोर अन्याय हुआ, क्योंकि उनको पद बहुत कम दिए गए और कठिन से कठिन परीक्षा ली गई, 2-2 बार परीक्षा ली गई। और ये बातें कई बार सभी वेटिंग शिक्षक जानते हैं, कई बार ये बातों को दोहराया गया, लेकिन सरकार आंदोलन भी किए गए, लेकिन सरकार इस चीज़ को नहीं समझ रही है। तो फिलहाल ये कंडीशन निर्मित होती है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि 2023 में किस एज ग्रुप के साथ क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम लोग 2023 की ही बात करें तो इसमें 3 ग्रुप बनते हैं। पहला ग्रुप वो है जिसका एज ग्रुप समझिए 26 से 27 साल के आसपास। दूसरा एज ग्रुप जो 30 से लेके 35 साल के आसपास का है, और एक और एज ग्रुप जो है वो 38 से लेके 39-40 के बीच का है। ठीक है, यहाँ पर 3 एज ग्रुप बनते हैं। तो जो 26 से 27 एज ग्रुप वाले हैं वो 2018 की भर्ती परीक्षा में निश्चित रूप से वो भाग नहीं लिए होंगे, क्योंकि उस समय उनके पास जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो उनके पास नहीं रही होगी, इसलिए वो पहली बार परीक्षा 2023 में दिए। 30-35 की हम लोग बात करें तो इसमें से हो सकता है कि आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी 18 की परीक्षा में बैठे रहे हों, और यह हो सकता है कि मतलब 20 से 25% भी अगर बैठे होंगे तो बाकी लोग इस बार पहली बार परीक्षा दिए। 38 से 39 जो एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप 18 की भर्ती में भी बैठे, 23 वाली में भी बैठे। अब जो 26 में भर्ती परीक्षा होगी उसमें ये बैठने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि ये ओवर एज हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि इन अभ्यर्थियों के साथ विभाग क्या करने वाला है जो ओवर एज हो रहे हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आपने हर साल विज्ञापन निकालने का कार्यक्रम तो अभी शुरू किया। इससे पहले तो 18 में हुई भर्ती, उसके बाद सीधे 2023 में भर्ती हुई। ठीक है, तो अगर 18 के बाद 19, 20, चलिए 20 में कोविड था, 21, 22 में आपने एक बार भर्ती ली हुई होती, फिर उसके बाद आपने 23 में परीक्षा ली तो उनको भी 2 से 3 मौके मिल जाते, बट ऐसा विभाग ने नहीं किया। और उसका परिणाम ये निकला कि वो अभ्यर्थी अब क्या है, ओवर एज की कैटेगरी में आ चुके हैं, अब वो दोबारा परीक्षा में बैठने के लायक नहीं बचेंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर पद वृद्धि की ज़रूरत है तो वो इन्हीं एज ग्रुप के लिए है, जो कि 38 से 39 साल वाले हैं। क्योंकि एक बार चलिए फिर भी 30 से 35 वालों को मौका मिल जाएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि उनका सिलेक्शन ही हो जाएगा, उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। बट उनको एक मौका सरकार जैसे कहती है कि हमने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं और हम कराएंगे आगे चल के, तो ठीक है, उनको एक बार और मौका मिल जाएगा। बट उनको रोजगार मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जहाँ वेटिंग 1-2 वेटिंग आप ये समझिए कि 80-85 मार्क्स पाने वालों का रिजल्ट यहाँ पर सिर्फ पद न होने की वजह से रुका हुआ है, और वो अगर वो उनको इस बार मौका नहीं मिला तो वापस वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, तो उनके बारे में जो ओवर एज होने वाले हैं उसको लेके सरकार यहाँ पर किसी भी तरह से मतलब चिंतित
नज़र नहीं आती। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पद वृद्धि की क्या कंडीशन यहाँ पर बनती है। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक बार देख लेते हैं। अगर हम लोग पद वृद्धि की बात करें तो सबसे पहली बात ये समझ लेते हैं कि पहले क्या हुआ। पहले आप सभी जानते हैं कि दिसंबर 2022 में पात्रता परीक्षा का विज्ञापन आया था, वर्ग 1 का जो 23 की भर्ती है उसके पात्रता परीक्षा के विज्ञापन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम उसी हिसाब से चीज़ों को समझें तो दिसंबर 2025 में भर्ती परीक्षा का विज्ञापन आ रहा है। ठीक है, और भर्ती क्लोज कब हुई थी? 2018 वाली। 2018 की भर्ती एक काउंसलिंग 21 में हुई और एक काउंसलिंग आपके 22 अक्टूबर में हुई। 22 अक्टूबर के बाद भर्ती को क्या किया गया? क्लोज किया गया और दिसंबर 2022 में 2023 की पात्रता परीक्षा का विज्ञापन आया। अगर हम लोग उसी ट्रेंड के हिसाब से बातों को समझें तो अगर दिसंबर 2025 में भर्ती परीक्षा का पात्रता परीक्षा का विज्ञापन आ सकता है जैसा कि कैलेंडर परीक्षा कार्यक्रम में दिया गया है, तो इसका मतलब है कि अगर अभी दिसंबर 2024 चल रहा है तो अभी भी 8 से 9 महीने 10 महीने का समय अभी भी शेष है कि यहाँ पर चीज़ें मतलब अभी इतना जल्दी फाइनल नहीं होगी। अब भर्ती जो क्लोज की बात चल रही है कि भर्ती क्लोज हो जाएगी, तो अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहली काउंसलिंग में जो मेरिट होल्डर्स थे उनका ज्वाइनिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गया है। अब रह गए वेटिंग शिक्षक और रह गए आपके जो रिजेक्ट हुए कैंडिडेट्स हैं उनका रह गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि अभी चल रहा है दिसंबर, तो अब यहाँ से अगर मान लीजिए कि जनवरी फर्स्ट वीक या जब भी अगर यहाँ पर क्या होता है कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है फर्स्ट काउंसलिंग वालों की, जिसमें जो रिजेक्टेड जो 400-450 पोस्ट जो बच रही है उस पर जब नियुक्ति दे दी जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि अभी भी मतलब क्या है कि समय पदवृद्धि के लिए है। ठीक है, अब पदवृद्धि के लिए समय तो है, मतलब भर्ती क्लोज होने की जो बात है तो फिर भी यहाँ पर अभी 10 से 11 महीने का समय अभी भी बच रहा है। अब दूसरी बात यह है समझने की कि पदवृद्धि क्यों हो सकती है। तो जैसा कि बहुत से मीडिया ग्रुप में बातें आई कि विभाग कुछ सोच रहा है और कुछ लोग ऐसा भी बोले कि अगर मतलब भर्ती जो है वो उसमें पद बढ़ जाएंगे और मतलब वैसे अभ्यर्थियों के मन में कई तरह की शंकाएं हैं। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि पदवृद्धि होने के पीछे जो सबसे वाजिब या सबसे जो स्ट्रांग पॉइंट है वो ये बनता है कि जो अभ्यर्थी 38 से 39 एज वाले हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, ये एज ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा? ओवर एज हो जाएगा। इनके पास दोबारा इस 26 की भर्ती में जिसका ये रिजल्ट जिसका कैलेंडर ये जान रहे हैं कि भर्ती परीक्षा आने वाली है लेकिन उस परीक्षा में ये बैठ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ये एज ग्रुप जो है उसके साथ बहुत अन्याय हो जाएगा क्योंकि पद नहीं है इसलिए इनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। बाकी ऐसा नहीं कि इन्होंने मार्क्स कम लाए हैं या इन्होंने मतलब मेहनत नहीं की, ऐसा कुछ नहीं, बस पद नहीं है। पद इसलिए नहीं है क्योंकि 23 की भर्ती को सिस्टमेटिक तरीके से एडवर्टाइज नहीं किया गया, बल्कि जो 26 की भर्ती होगी उसमें हो सकता है कि वो बाकायदा स्कूलों से जानकारी मांगे और जो इतने भी रिटायरमेंट्स के पोस्ट हो गए या जो भी गजट में पोस्ट आई थी उनको मिला के भर्ती यहाँ पर निकाली जाए। मतलब कहने का ये है कि 23 की भर्ती में तो गजट को भी फॉलो नहीं किया गया। दिसंबर 2022 में गजट आया था, इसमें 35,000 पद बताए जा रहे थे, लेकिन भर्ती आप देखिए 8720 पद आ रहे, इसमें से कि लगभग 5,000 के आसपास पद बैकलॉग के हैं। तो ये सब रीज़न बन रहे हैं जिस वजह से क्या हो रहा है कि इतना मतलब कियोस क्रिएट हो रहा है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि इस ओवर एज वाला जो कैटेगरी है, ठीक है, बेसिकली इन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इनके लिए अगर विभाग सोचता है तो फिर यहाँ पर पदों को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये है कि प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कि अभी एक उज्जैन में कुछ आंदोलन की बात चल रही है और ये मानिए कि अभी अंतिम स्टेज पर ही है प्रयास, क्योंकि अब इसके बाद तो आप देख ही रहे हैं कि भविष्य में दिसंबर 25 में पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। तो ले दे के अब लगभग 10-11 महीने का समय ही बचा हुआ है, इसके बाद ये पदवृद्धि आंदोलन का मतलब ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर अभ्यर्थी अच्छे से प्रयास करते हैं, क्योंकि अब देखिए इसके पीछे कुछ मिसाल भी अगर देखी जाए तो एमपीपीएससी के अभ्यर्थी थे, वो 1-2 दिन में ही अपनी मांगों को मनवा लिए, अपनी तैयारी में लग गए, जब परीक्षा होगी तो पद आएंगे, उनका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा उस तरह का प्रयास संवैधानिक तरीके से अभ्यर्थियों को करना चाहिए ताकि उनका भी यहाँ पर कुछ फायदा हो सके, क्योंकि परीक्षा होगी अब 26 में, फरवरी 26 में इसका रिजल्ट आएगा।
उसके बाद चयन परीक्षा हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर तक में चयन परीक्षा हो, फिर उसका रिजल्ट आएगा। तो ये परीक्षा जो है वो 2028 के पहले ये भर्ती परीक्षा कंप्लीट नहीं होने वाली है, 2025 में आने वाली है। तो समय बहुत ज़्यादा इसमें लगेगा, इसलिए अभी अगर प्रयास कर लिया जाएगा तो सही है, नहीं तो फिर तो समय इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन हाँ, ये है कि पद बहुत कम होने की वजह से डिपार्टमेंट ये ज़रूर है कि वो डिनाई नहीं कर रहे हैं कि हम पद नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ये है कि प्रयास अगर होगा, अगर डायरेक्ट मोहन यादव जी से डायरेक्ट अगर डेलीगेशन मिल ले, अपनी बातों को रखे, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ वहाँ पर उनको न्यायसंगत जानकारी और न्यायसंगत उनको आश्वासन मिलेगा, क्योंकि एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ ऐसा उन्होंने खुद ही किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में उन्होंने ये बात रखी कि हमने इनकी बातों को समझा, उसकी समस्या का निदान हम करेंगे। तो इस हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर वो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये है कि प्रयास आपको बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा और ये लगभग अंतिम प्रयास ही है। इसके बाद अभी तक जैसे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये है कि अगर नहीं करेंगे तो नहीं ही पड़ेगा, लेकिन अगर करेंगे तो शायद कुछ बेटर इसमें हो जाए। तो पदवृद्धि के लिए जो मेन यहाँ पर पॉइंट है वो ओवर एज ग्रुप वालों का है। और दूसरी बात ये है कि दिसंबर में अगर विज्ञापन आने वाला है, तो अभी भी 10-11 महीने का समय है, तो भर्ती क्लोज होने की बात भी उतनी सही नहीं है। अगर विभाग चाहे तो पदवृद्धि को करके एक काउंसलिंग और करा के जो वेटिंग शिक्षक है उनकी जो मांग है उसको पूरा वो कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आप इसे पूरा देखे होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।